नेटवर्क मार्केटिंग समझाई कैसे जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर कर सकती है किसी भी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं वो स्टोरी क्या है और क्या आपको सामने वाले शख्स को बताना है जिससे वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। अब ये वीडियो किसी अजनबी के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस व्यक्ति के बारे में है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वीडियो है धीरू भाई अंबानी जी के बारे में। आपको पता है धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, और जब वो पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे उनका माइंडसेट एक बिजनेसमैन वाला था। उनका माइंडसेट कभी भी नौकरों वाला नहीं था, एम्प्लॉयर्स वाला नहीं था। उनका माइंडसेट था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो जब पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे तब वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि मुझे कुछ और मिल जाए जो मैं अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकूं। तो एक शाम हुआ क्या, एक खिलौने वाला पेट्रोल पंप पर आता है और जो भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आती है वो उनसे बोलता है मेरे से खिलौने ले लो। तो एक बार धीरू भाई अंबानी जी ने उस खिलौने वाले से बोला कि ज़रा इधर आओ, कितने का है ये खिलौना। उस शख्स ने बोला खिलौना 100 रुपये का है। धीरू भाई अंबानी जी ने बोला मैं इस खिलौने को ख़रीदना नहीं चाहता हूँ, मैं भी इसे तेरी तरह बेचना चाहता हूँ, तो ये बता तुझे ये खिलौना कितने का पड़ता है, मैं भी तेरे साथ यही काम करूँगा। मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है 5 बजे, मेरे पास 3 घंटे का टाइम होता है, तो मैं भी 5 से 8 तेरे साथ ये खिलौने बेचना चाहता हूँ। तो उसने कहा ये खिलौना मैं 70 रुपये का लाता हूँ, यहाँ पास में एक होलसेलर की दुकान है जहाँ से मैं इसे लेकर आता हूँ, मुझे 70 रुपये का पड़ता है। उन्होंने पूछा कितने खिलौने बेच लेते हो तुम एक दिन में। तो उसने कहा बाबूजी 10 खिलौने, कभी 15 खिलौने बिक जाते हैं, तो मिनिमम 10 खिलौने एक दिन में बिक जाते हैं। तो अगर एक खिलौने पे 30 रुपये बच जाते हैं तो 10 खिलौनों पर 300 रुपये की कमाई हो जाती है। उन्होंने कहा ठीक है, 300 रुपये की कमाई हो जाती है एक दिन में, मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे भी बताओ कौन सी दुकान से खिलौने लेकर आते हो। धीरू भाई अंबानी जी चले जाते हैं उस दुकानदार के पास जिससे वो खिलौने वाला खिलौने खरीदता था। अब वो होलसेलर सेम रेट बोलता है धीरू भाई अंबानी जी को कि 70 रुपये का एक खिलौना पड़ेगा, तुम खरीद सकते हो जितने चाहो उतने। तो धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं मुझे तुमसे 10 खिलौने नहीं चाहिए, मैं तुमसे कई खिलौने खरीदना चाहता हूँ और एक ही बार मैं पहला ऑर्डर 100 खिलौनों से ज़्यादा का दूंगा। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या प्राइस पड़ेगा और मैं रोज़ तुमसे 100 खिलौने खरीदूंगा। धीरू भाई अंबानी जी को वो होलसेलर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक खिलौना 50 रुपये का दे दूंगा। धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं ठीक है, मैं कल आऊँगा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर, आप उन लोगों को खिलौने दे देना 70 रुपये के हिसाब से, और जो 20 रुपये बचेंगे, मतलब मेरी आपसे 50 रुपये में बात हो गई है, तो जो 20 रुपये बचेंगे वो मैं आपसे बाद में ले लूँगा। अब धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं, अपने पेट्रोल पंप पर वापस जाते हैं और वहाँ जो 10-12 वर्कर्स काम करते थे उनको बोलते हैं कि हम अपनी शिफ्ट के बाद पार्ट टाइम में खिलौने बेच सकते हैं, और खिलौने बेचने के साथ साथ होगा क्या कि हमारी सैलरी तो यहाँ से आ ही रही है, सैलरी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। अगर हम खिलौने बेचते हैं तो हम रेड लाइट पर खिलौने बेच सकते हैं, हम यहाँ खिलौने बेच सकते हैं, हम जो भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर आती है हम उसे खिलौने बेच सकते हैं। तो सारे लोग बोलते हैं ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, हम सब लोग चलते हैं। तो वो उन सब के सब लोगों को लेकर चले जाते हैं उस होलसेलर के पास, और हर इंसान 10 खिलौने खरीद लेता है। अब 10 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और हर इंसान 10-10 खिलौने खरीद लेता है, तो कितने खिलौने बिक गए, एक बार में 100 खिलौने बिक गए, जैसा धीरू भाई अंबानी जी ने बोला था। अब वो लोग क्या करते हैं, रोज़ खिलौने बेचने लग जाते हैं। रोज़ वो उस होलसेलर के पास जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद जाकर बेचते हैं। हर इंसान को कितने रुपए बच रहे हैं, एक खिलौने पर 30 रुपये की कमाई, तो 10 खिलौनों पर 300 रुपये की कमाई। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत बढ़िया है, पर धीरू भाई अंबानी जी का सोचिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चला दिया यहाँ पर बिजनेस माइंड। अब 10 लोगों से उन्हें कितनी कमाई हो रही है ये जानते हैं। एक इंसान से उन्हें एक खिलौने पर 20 रुपये की कमाई होती है, बिना कुछ किए एक बार उन्होंने होलसेलर से मिलवा दिया। अगर वो 10 खिलौने खरीदता है तो 200 रुपये की कमाई होती है, और 10 लोग जब 10 खिलौने खरीदते हैं मतलब 100 खिलौने बिक जाते हैं तो उनकी 2000 रुपये की कमाई हो जाती है। वो लोग पार्ट टाइम 3 घंटे मेहनत करके 10-10 खिलौने बेच रहे हैं, और यहाँ पर एक बार मेहनत करके धीरू भाई अंबानी जी के कितने खिलौने बिक रहे हैं, 100 खिलौने, और यहाँ पर वो 2000 रुपये कमा रहे हैं।
ये फ़र्क होता है जो इंसान खुद मेहनत करके पैसे कमाता है और एक इंसान जो सिस्टम क्रिएट करके पैसे कमाता है। यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर धीरू भाई अंबानी जी ने एक सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने एक नेटवर्क बना के काम किया, अकेले काम नहीं किया। अब आगे होता क्या है इसे जानते हैं। और लोग जानने लग जाते हैं कि तुम लोग जो पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे और खिलौने बेचते हो, इसमें फ़ायदा क्या है। तो दूसरे पेट्रोल पंप के लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं। अभी एक पेट्रोल पंप के लोग खिलौने बेच रहे थे, अब 3-4 पेट्रोल पंप भी साथ में हैं। वो सब लोग धीरू भाई अंबानी जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है, हमें भी बताओ। धीरू भाई अंबानी जी सेम काम करते हैं कि होलसेलर के पास ले जाते हैं और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे धीरू भाई अंबानी जी की कमाई बढ़ जाती है। आज अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। वो ये नहीं कहती कि आप अकेले मेहनत करो या आप जाके प्रोडक्ट्स या खिलौने बेचो या आप जाके प्लान दिखाओ। वो कहती है एक बार सिस्टम क्रिएट करो, लोगों को फ़ायदा होगा वो और लोगों को बताएंगे, उन्हें फ़ायदा होगा वो और लोगों को बताएंगे। और क्योंकि आपका मार्जिन जैसे धीरू भाई अंबानी जी का फिक्स हो गया होलसेलर के साथ, आपका फिक्स हो जाता है कंपनी के साथ। आपको पैसे आते रहेंगे और इसे हम रेकरिंग इनकम और पैसिव इनकम बोलते हैं। इसे हम बिना काम किए पैसा कमाना बोलते हैं, इसे हम सिस्टम बिल्ड करना बोलते हैं। और ये सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आप आज तक ये सोच रहे हैं कि खुद मैं बहुत काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, छोटा सोच रहे हैं। आज से बड़ा सोचना शुरू करो। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो ये स्टोरी आप अपने सेमिनार्स के अंदर अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जिस इंसान को आप नेटवर्क मार्केटिंग समझाना चाहते हो उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नाउ आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, यू हैव नो आइडिया। तो उसके लिए आपने समझ लिया कि आपको पैसिव इनकम बनानी पड़ेगी। एक्चुअल में अगर आप ये जानना चाहते हो कि वेल्थ क्रिएशन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है। अगर आप काम करके पैसे कमा रहे हो तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। वो कहते हैं कि अगर आपको सोते सोते भी पैसे आ रहे हैं तो आप एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। इफ़ यू आर मेकिंग मनी वाइल यू आर स्लीपिंग देन यू आर गेटिंग रिच। सो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल ये करते हो, आप लोग काम नहीं भी करते तब भी आप पैसे कमाते हैं क्योंकि आपका नेटवर्क काम करता है। सो आई नो ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी, तो जल्दी से इस स्टोरी को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। सो ये लोग आगे भी इस वीडियो को, इस स्टोरी को शेयर कर पाएँ और लोग इंस्पायर हो पाएँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे एक भी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू गो लर्न, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट विथ लर्निंग।